जय मां भवानी। साथियों आज हम इंतजार करते करते अपने दोस्त दिलदार का बहुत इंतजार किए। आज 3 महीने गुजर गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं साथियों। कहिए सरदार। और 3 महीने हो गए और आए ना दिलदार। 3 महीने हो गए आए ना दिलदार। आओ हम सब बैठ कर और इस पर करें विचार। आओ हम सब हाँ जग्गा सिंह, हाँ 3 महीने गुजर गए हैं, अभी तक हमारे दोस्त दिलदार की कोई खबर नहीं आई है। हम वादा किए हैं कि जब तक हमारे दोस्त दिलदार नहीं आएंगे तब तक हम लोग कोई नया काम नहीं करेंगे। हम उनका इंतजार करते हैं, देखो कब आते हैं। मेरे साथियों आओ दिलदार का बैठकर इंतजार करते हैं। और अब मेरे साथियों एक काम करना चाहिए। अब मेरे साथियों एक काम करना चाहिए। अब मेरे साथियों एक काम करना चाहिए और बैठ कर के यूं गुफा में ना आराम करना चाहिए। बैठ कर करके सभी और उनका लगाएंगे पता और ढूंढ कर दिलदार को आराम करना चाहिए। ढूंढ कर हाँ मेरे साथियों आओ हम इस पहाड़ी चढ़कर अपने दोस्त दिलदार का पता लगाते हैं। उनका पता लगाकर ही हम लोग आराम करेंगे। आओ मेरे साथियों आओ। चलिए सरदार। दोस्त जयकाल, जय मां भवानी की। जय मां भवानी। दोस्त मेरे यार हम लोग वापस आ गए। वापस आ गए? अरे युवराज। हाँ चाचा, मुझे दिखाई पड़ने लगा। तुझे दिखाई पड़ने लगा? हाँ चाचा। अरे युवराज चाचा आजा मेरे साथ। कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है कि आज हमारा दोस्त दिलदार अपने युवराज की आंखों की रोशनी वापस कराकर वापस आ गए हैं। क्या बात है या मेरे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जब कभी मेरा दोस्त आता है तो किसी न किसी को साथ जरूर लाता है। उस दिन अपने युवराज को साथ लेकर आया और आज इस छोकरिया को साथ लेकर आया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, ये कौन है? दोस्त ये बरसों पहले की बात है। कभी हम और हमारी पत्नी मेला देखने गए थे। अच्छा। हमारी ड्यूटी मेले में लगी थी तो और हमारी बेटी, हम हमारी पत्नी मेला देखने गए। उसके बाद हम और हमारी पत्नी एक दुकान पर चले गए कुछ सामान लेने और अपनी बेटी को मंदिर के पास बिठा दिया और हम दोनों चले गए। वापस आया तो देखा कि वहां हमारी बेटी नहीं थी। बेटी नहीं थी? मंदिर तो था लेकिन मंदिर में
देवी नहीं थी। मतलब मंदिर से देवी माँ की प्रतिमा भी गायब और आपकी बेटी भी गायब। हाँ दोस्त, ऐसा तो तब से लेकर आज तक हम अपनी बेटी को दर बदर ढूंढते रहे, लेकिन आज तक हमारी बेटी नहीं मिली। आज जिस पहाड़ी नागन के पास मैं गया था, मैं नहीं जानता था कि वो पहाड़ी नागन कोई और नहीं, मेरी ही अपनी बेटी है। क्या? जिसे साकाल शैतान उठा कर ले गया था और उसे नागन बनाकर उस पहाड़ी पर रेंगने के लिए छोड़ दिया था। इसका मतलब कि उस गंधरागिरी पर्वत पर जो पहाड़ी नागन थी वो कोई और नहीं, वो तुम्हारी बेटी। हाँ दोस्त, और ये तुम्हारी बेटी है? ये हमारी बेटी, ये तुम्हारी बेटी है? ये हमारी बेटी है दोस्त। बेटी, हमारे बेटी, चाचा जी हैं। चाचा जी अरे बेटी, मेरी लाडली, मेरी गुड़िया, कहे चाचा जी। तू इनकी बेटी है? हाँ चाचा जी। दोस्त, हाँ जयकाल मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। इन बच्चों को मैं तेरे सहारे छोड़कर मैं गोला बारूद के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि उस दुष्ट से बदला चुकाने के लिए हमें हथियार, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद की जरूरत पड़ेगी और हमारे कबीले में इतनी सामग्री नहीं है कि हम विकराल सिंह का सामना कर सके। इसलिए मैं गोला बारूद के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। तब तक इन बच्चों की जिम्मेदारी तुम पर रहेगी। चिंता मत करो, चिंता मत करो मेरे यार, ठीक कहते हो। लेकिन जाने से पहले जब तुम युवराज को गंधरागिरी पर्वत के लिए ले गए तो हमें इसी पहाड़ी में, इसी वीराने में एक असहाय महिला मिली, औरत मिली, जिसको सहारे के लिए हमने लाकर अपनी गुफा में डाल दिया है। अगर हम लोग पारसगढ़ पर चढ़ाई करेंगे, चलेंगे युद्ध करने, तो उस युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है? उस लाचार महिला को हम अकेला यहाँ छोड़कर ऐसे नहीं, उसे उसका सहारा बनकर या उसके सहारे के लिए किसी को यहाँ छोड़कर उसे समझा करके तब चलेंगे। हम उसे सबसे पहले बुलवाएंगे और उसको समझा करके तब आगे के लिए कदम बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्त, जैसी तुम्हारी इच्छा। बिजली जी सरदार जी। जाओ उस महिला को लेकर आओ, मेरी बहन को लेकर आओ। आओ आओ बहन आओ। भैया प्रणाम। प्रणाम। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि हम लोग अपने जीवन के युद्ध को लड़ने जा रहे हैं और तुम एक असहाय थी, हम यहाँ लेकर आए हैं। इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आप इसी गुफा में रहना और आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम बिजली को आपके साथ छोड़कर जाऊंगा। यहाँ आपके खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप चाहें तो आप ताउम्र यहाँ का धन खाएंगे, लेकिन फिर भी कम नहीं होगा। भैया हाँ, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझसे? अरे बहना बेझिझक पूछो, पूछो क्या पूछना चाहती हो? ये जो आपके गिरोह में, आपकी गिरोह में ये जो साथी है आपका, ये कौन है भैया? कहाँ का रहने वाला है? इसकी सूरत मेरे पति से मिलती है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि ये कौन है। अच्छा, तो इसको जानना चाहती हूँ कि ये कौन है? जी भैया। देखो बहना, मैं आपको बतला रहा हूँ, सच्चाई तो ये है, ये भी कोई डाकू नहीं है, ये भी मुसीबत का मारा हुआ एक इंसान है और कहीं और का नहीं। जहां की आप रहने वाली पारसगढ़ की, उसी पारसगढ़ का रहने वाला ये शख्स है। इसका ये उसी पारसगढ़ की सेना का सेना नायक, सेनापति संग्राम सिंह है। भावना बहन, हाँ भावना, संग्राम सिंह है भावना। भैया भैया दोस्त, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि मेरे पति श्री संग्राम सिंह अभी इस दुनिया में जिंदा हैं। स्वामी, स्वामी, भावना,
भावना तुम? हाँ मैं भावना। भावना स्वामी। भावना। वाह मेरे ईश्वर वाह, धन्य हो तेरी माया। आज बिछड़े हुए सभी को मिला रहा है, क्या बात है। दिलदार मेरे यार, मुझे नहीं मालूम था कि ये तुम्हारी ही पत्नी है। ये हमें बेहोशी की हालत में इसी बीहड़ में मिली और हम इसे लेकर आए, अपनी बहन बनाकर इसी गुफा में छोड़ दिए। और आज ईश्वर ने पति को पत्नी से, बाप को बेटी से, सबको मिला दिया है। युवराज की आंखें वापस आ गई हैं। अब कहना क्या चाहते हो? दोस्त जयकाल, हम सबको मिलाने वाला और कोई दूसरा नहीं है, तुम हो मेरे दोस्त। तुम आज तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी दया दृष्टि से हम सब एक दूसरे से मिल गए हैं। कुंवर विक्रम की आंखें भी ठीक हो गई है। और स्वामी? रत्कला स्वामी, ये लड़की? प्रिय भावना, हाँ ये हमारी अपनी वही खोई हुई बेटी है जो बरसों पहले मेले से गायब हो गई थी। मेरी गुड़िया, मुझे कहाँ छोड़कर चली गई थी माँ। दोस्त जयकाल, बोलो मेरे यार, क्या कहना चाहते हो? अब इन बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं गोला बारूद के लिए बाहर जा रहा हूं। जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम कोई जोखिम कदम नहीं उठाना। मेरे यार, अपने दोस्त को गलत मत समझो। ये जैसे 3 महीने आपका इंतजार किया, वैसे 3 घंटे और इंतजार करूंगा। गोला बारूद लेकर आप आइए, उसके बाद हम पारसगढ़ पर चढ़ाई करेंगे। और इन बच्चों की बात, इनकी हिफाजत मैं अपनी जान देकर करूंगा। इनको तभी इंसान कोई छू सकता है जब मेरे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। जाओ। मुझे अपने दोस्त पर नाज है, भरोसा है और विश्वास है कि जब तक मेरा दोस्त जयकाल जिंदा है तब तक हमारे खानदान, हमारे दोस्तों पर कभी आंच नहीं आने पाएगी। ठीक है दोस्त, इन सब का ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द गोला बारूद लेकर वापस आऊंगा और उसके बाद हम लोग एक साथ मिलकर उस कमीने विकराल सिंह से अपने ऊपर हुए एक एक जुर्मों का हिसाब चुकाऊंगा। दोस्त मैं जा रहा हूं, इन सबको संभालना। जाओ मेरा, जाओ जाओ। बहन भावना, देखा ईश्वर की ये लीला कि आज सब लोग यहाँ पर मिल गए हैं। तो ठीक है बहन, चलो तुम गुफा के अंदर कुछ खाना वाना बनाओ, इन बच्चों को भी खिलाओ और हम लोगों को भी खिला दो, क्योंकि हम लोग अब जाएंगे पारसगढ़। ठीक है भैया, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करती हूँ। इसी वक्त जा करके कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। हाँ हाँ बहन, चलो बच्चों, चलो मेरे साथ। देखा, आज ईश्वर ने वो कर दिखाया, एक चमत्कार ही समझो इसे, चमत्कार, कि खोई हुई बेटी कंदा की पर्वत पर मिलती है जो एक नागन के रूप में रहती है। क्या बात है। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, आओ हम लोग इंतजार करते हैं। भोजन तैयार हो जाएगा, भोजन करेंगे और तब तक हमारे दोस्त दिलदार भी आ जाएंगे। क्यों नहीं आ रहा? मालपानी, हाँ साहब। राजमहल में बैठे बैठे दिल उब गया था। हाँ सरकार। इसलिए मैं तुझे लेकर आया हूँ। यहाँ दिल भी बहल जाएगा और प्रजा का हाल चाल भी मिल जाएगा। आपका सरकार। आओ आगे बढ़ते हैं। चले मंत्री।
माल पानी। हाँ सरकार। सारी सर्वहया को ताक पर रखकर ये हराम के इस रास्ते में ऐसे पड़े हैं, दीन दुनिया से बेखबर हैं। और क्या सरकार, ये वाले कहू का डरावते नहीं ना। अगर इन्होंने ऐसा किया है तो इनको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि इनका अंजाम देखकर लोग दहशत में आ जाएं और ऐसा करने से बाज आएं। क्यों नहीं सरकार, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। माल पानी, ये मैं क्या देख रहा हूं? इस लड़के को गौर से देख। इसकी सूरत हूबहू युवराज विक्रम से मिल रही है। हाँ विकराल सिंह, मैं विक्रम ही हूँ। विक्रम ही और है? ना पहचाना हो तो गौर से पहचान ले, मैं युवराज विक्रम। हाँ माल पानी, मैंने तो सोचा था कि विक्रम किसी तालाब किसी कुएं में डूबकर मर गया होगा। मैंने इतना जुल्म किया फिर भी ये जिंदा बच गया। बड़ा ताजुब हो रहा है। तो हमको उम्मीद मुतलक ये विक्रम न थी, हमको उम्मीद मुतलक हमको उम्मीद मुतलक न विक्रम ये थी। जुल्म से मेरे जिंदा तू बच जाएगा। कौन विक्रम तू जिंदा रहा आज तक, पूरा सपना मेरा आज हो जाएगा। तो ध्यान देकर सुनो मंत्री विकराल सिंह, ध्यान देकर सुनो। हाँ। मंत्री विकराल सिंह, पूरा सपना तुम्हारा न हो पाएगा। पाप का अब तुम्हारे घड़ा भर चुका, तुमको नक्शा कभी भी न मिल पाएगा। तो बंदे बकवास कर चल मेरे साथ, मेरे बंदे बकवास कर। बंदे बकवास कर चल मेरे साथ में, पूरा सपना मेरा आज हो जाएगा। राज पर तेरे कब्जा तो कर ही लिया, बचा नक्शा है जो वो भी मिल जाएगा। तो दूर वो दिन नहीं मंत्री विकराल सिंह, दूर वो दिन नहीं। मंत्री विकराल सिंह, आपसे आप ये भेद खुल जाएगा। तूने बर्बाद हमको किया सो किया, मार कर इस बेचारी को क्या पाएगा। हमको नक्शा मिले ना मिले बाद में, मौत पहले तुम्हारी मगर आएगी। भर नजर देख लो मेरी शमशीर को, मेरी शमशीर खून तेरा पी जाएगी। माल पानी सरकार। गिरफ्तार कर लो दोनों को। ठीक। मौका हाथ लगा है, विक्रम भी मिला है। इन्हें ले चलो राजमहल, नक्शा वहीं लिया जाएगा। ले चलो। हेलो,
मैं विकराल सिंह। विकराल सिंह, तू इन बच्चों को कैद करके ले जा रहा है? हाँ, इनको ले जा रहा हूँ। और इन्हें छोड़ दे, मान कहना हमारा। इन्हें छोड़ दे, मान कहना हमारा। और नहीं शीश पर तेरे मारूं दुधारा। बाजी कहाँ जा रहा है और इन्हें लेके बाजी। और तेरी मौत ने आन करके तुम्हारा। और अबे दूर हट, छोड़ रास्ता हमारा। अबे दूर हट, दूर हट, छोड़ रास्ता हमारा। मेरे रास्ते से हट जा। अबे दूर हट, छोड़ रास्ता हमारा। नहीं शीश पर तेरे मारूं तुझे। विकराल सिंह, मेरा कहा मानो, इन बच्चों को छोड़ो और चुपचाप चले जाओ। मेरे रास्ते से हट जा। विकराल सिंह, इन बच्चों को तुम नहीं ले जा सकते। ये खजाने की सीढ़ी है, कुछ भी तो मैं लेकर जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। मेरे जीते जी इन बच्चों को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। तेरे मरने के बाद ले जाऊंगा। ये तो वक्त बताएगा। खामोश। क्या कहा था? तेरे जीते जी नहीं ले जा सकता। देख, मैं तेरे लाश से गुजर कर इन बच्चों को ले जा रहा हूं। मेरे दोस्त विकराल लेगा। मेरे दोस्त दिलदार। भैया ये क्या? मेरी बहना। क्या हो गया आपको? क्या हुआ भैया? कुछ तो बोलिए। मेरा यार दिलदार कहाँ है? मेरी बहना, मेरा यार। मेरे दोस्त तुम आ गए। मेरे दोस्त जयकाल। ये सब क्या हो गया जयकाल? मुझे माफ करना, मैं बच्चों को नहीं बचा सका। मेरे यार नहीं। लेकिन दोस्त, हुआ क्या? मैंने पूरी कोशिश की। वो मक्कार विकराल सिंह बच्चों को कैद करके ले जा रहा था और मैंने उन्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने धोखे से मेरे ऊपर वार करके बच्चों को। दोस्त, तुम घबराओ नहीं दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक हो जाओगे। तुम ठीक हो जाओगे। उसके बाद हम उस दुष्ट से जरूर बदला चुकाएंगे। मेरे दोस्त, मेरे यार, मुझे माफ करना, मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। नहीं यार, ऐसा नहीं कहते दोस्त। लेकिन इतना जरूर कहूंगा मेरे यार कि उस कमीने विकराल को ऐसी मौत देना
कि दोबारा इस धरती पर जुल्म करने के लिए लोग 10 बार सोचे। ठीक है दोस्त, मेरे यार ऐसा ही होगा दोस्त। मैं साथ छोड़कर जा रहा हूं यार। युवराज, आखिरी बार कह रहा हूं, नक्शा मेरे हवाले कर दो, वरना यहां महाभारत हो जाएगी। मंत्री जी, मैंने साफ साफ बतला दिया है कि मेरे पास नक्शा नहीं, मैं नक्शे के विषय में नहीं जानता हूँ। तो ठीक है, आज मैं भी तुझे महाभारत दिखाऊंगा। सिर्फ तूने नाम सुना होगा, तेरी नजरों के सामने इस लड़की के सारे वस्त्र उतरवा दूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। सुनो विक्रम, अगर तुमने नक्शा नहीं दिया तो ऐसा ही होगा। माल पानी, मुंह क्या देखता है? क्या बताऊं? इस लड़की को नंगा कर दे। रुको, दूर हटो, मैं नक्शा बता रहा हूँ, दूर हटो। लेकिन पहले वादा करो कि नक्शा पा जाने के बाद हम लोगों को छोड़ दोगे। वादा रहा मेरा, नक्शा मिल जाने के बाद मैं तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। तो ठीक है, लो ये नक्शा। ये नक्शा है? हाँ। मैं तुझसे नक्शे के बारे में पूछ रहा हूं, तू ताबीज दे रहा है। इसी ताबीज में पारसगढ़ का नक्शा है। माल पानी लो। अब हमें छोड़ो, हम जाएं। अच्छा करे साहब जयदील सरकार, तेरा क्या भला होगा बे? यही नक्शा में हमारा बक्सा धरा। मैंने वादा किया है, वादा तो निभाऊंगा। माल पानी, हाँ। इन दोनों को यहां खड़ा कर दो। हमने वादा किया कि मैं नक्शा मिल जाने के बाद तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। तो आजाद करूंगा विक्रम, दुनिया से। मरने के लिए तैयार हो जा। ये रहे हम, नहीं, और ये रहा तू, हरामखोर। तो खबरदार, रुक जा वही, ऐ जालिम जल्लाद। खबरदार, रुक जा वही, ऐ जालिम जल्लाद। और क्यों क्यों इनके माँ बाप को अबे करता बे औलाद। क्यों इनके हट जा आगे से मेरे, ऐ बाजी कमजर। हट जा आगे से मेरे, ऐ बाजी कमजर। और मौत खड़ी है सामने, देख हमारी तरफ। कमीने विकराल, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। वक्त बता। आज तेरा नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा हरामजादे।
मुझे मारने वाले ये तो बता, किस दुश्मनी के तहत तूने मेरी जान ले ली? विकराल दुश्मनी जानना चाहता है कि हमारी तेरी दुश्मनी क्या है, तो सुन कि हम कौन हैं तुझे मारने वाले। विकराल, मैं वही पारसगढ़ का सेनापति संग्राम सिंह हूं। संग्राम, आज मैं जब अपने प्राण छोड़ने वाला हूं तो मुझे आभास हो गया कि मैंने अपनी तदबीर से सब कुछ हासिल कर डाला। बहुत तदबीर लगा ली, लेकिन अपनी मौत को नहीं रोक सका। विकराल, तो सुन मेरी बात ध्यान से कि इस दुनिया में तकदीर और भाग से ज्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता। आज तेरी तदबीर की देन है जो आज तेरा अंतिम वक्त आ गया। सही कहा संग्राम, इस दुनिया में तकदीर बड़ी होती है, भाग में जो लिखा होता है वही होता है। आखिर आज तुझे एहसास हो ही गया विकराल। पहले इसे खोल। चाचा जी, ये नक्शा लेकर भाग रहा था। अच्छा, इससे भी मिलते हैं? नहीं भैया, नक्शा कहाँ है? नक्शा है। ले आ। अब सुन मेरी बात ध्यान से, इसे उठा और ले जा, कहीं फेंक दे। ले जा। माल पानी देखो, तुम्हारा वो कमीना मालिक तो इस दुनिया से चला गया। अगर तुम जीना चाहते हो तो आप मेरे साथ रहकर हमारी बात मानो तो आराम से रहोगे। नहीं, बात मानो। मानोगे मेरी बात ना? हाँ, मानो। तो फिर जाओ, हमारी पत्नी भावना को बुला कर लाओ। ठीक है, जाओ। प्रिय भावना, आज हमारा वो दुश्मन, हम सबको बर्बाद करने वाला हमारा दुश्मन विकराल सिंह हमारे हाथों मारा गया। बहुत अच्छी बात स्वामी जी, उसका मरना भी बहुत जरूरी था। प्रिय, हाँ बेटा युवराज। चाचा जी, देखो, आज तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, इस बात का हमें भी अफसोस और दुख है, लेकिन तुम्हारे बाप को मारने वाला वही कमीना विकराल सिंह था। हाँ चाचा जी। और मुझे भी सजा देने वाला वही कमीना विकराल सिंह था। बेटा, तुम घबराओ नहीं, तुम यहाँ के सम्राट बनोगे और हम तुम्हारा राज तिलक करवाएंगे। मैं जिस तरह तुम्हारे पिता महाराज शंकर सिंह की सेना का कार्यभार संभाल रहा था, अब मैं फिर से अपना ये लिबास बदलकर मैं वही कार्यभार संभालूंगा और राज चलाने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। भावना, जी स्वामी जी। एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। क्या? देखो, ये अपनी बेटी जो है ये युवराज से बहुत प्यार करती है। मतलब ये दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत चाहते हैं।
अगर तुम्हारी इच्छा हो तो इन दोनों बच्चों की शादी कर दिया जाए। स्वामी जी, बड़ी अच्छी बात आपने कहा। अगर ऐसी बात है तो इन बच्चों की शादी कर दी जाए। ठीक है प्रिय। बेटी रत्कला जी पिताजी। और कुंवर विक्रम, चाचा जी आओ मेरे पास आओ। आज मैं तुम दोनों को एक ऐसे अटूट बंधन में बांधने जा रहा हूं जो एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक नहीं टूटता। और हमें विश्वास है कि तुम दोनों ये अटूट बंधन कभी टूटने नहीं दोगे। ये वादा करो। युवराज, आओ हम सब चलते हैं, धूमधाम से तुम्हारा राज तिलक करवाते हैं और प्रजा में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा। चलो हम सब चलते हैं। चलिए। चलिए चाचा जी। और तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है। दिवस 15 मनाया जा रहा है, दिवस 15 मनाया जा रहा है, दिवस 15 मनाया जा रहा है। गीत खुशियों का गाया जा रहा है, गीत। बोलो सरस्वती मैया